दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से विद्यार्थी पाठशाला के YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए स्पेशल जो 69,000 शिक्षक भर्ती 2019 की हुई थी उसका रीजनिंग वाले पार्ट का पूरा पोस्टमार्टम आज हम लोग करेंगे। अब आप ये बात तो मेरी एक चीज़ समझ ही गए होंगे कि हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके अगल बगल की पूरी चीज़ें आपको बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, चलिए तो देखिएगा जरा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। अब आप जरा क्वेश्चन को जरा समझिएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन 2019 वाले हैं उसका हम लोग पूरा अच्छे समझेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप स्क्रीन पर जो आपके पेपर में आया था। देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों ब्लड रिलेशन का। देखिएगा ए बी की बहन है। अच्छा सर, ए जो ए है वो किसकी बहन है? बी की। तो जो ए हो गई वो बी की क्या हो गई? बहन हो गई। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। सी बी की माँ है। जो सी है दोस्तों वो बी की क्या है? माँ है। तो जो सी है वो बी की माँ है। हमने आपको बात बता रखी है कि भाई बहन हमेशा अगल बगल, हर व्यक्ति के ऊपर या तो उसके माता आएंगे या तो उसके पिता आएंगे। बात सही है ना? चलिए, सी बी की माँ है। आगे क्या है? डी सी का पिता है। डी जो है वो सी का पिता है, तो डी तो यहाँ पर आएगा। डी जो है वो सी का पिता है। जो डी है वो सी का दोस्तों क्या है? पिता है। आगे चलते हैं जरा क्या कह रहा है। डी सी का पिता। ई डी की माँ है। ई जो है वो डी की माँ है। थोड़ा सा नीचे करते हैं, शायद आपको दिखाई ना दे। ये डी को हमने यहाँ पर बनाया, जो ई है वो डी की माँ है, तो ई को आपने यहाँ पर ये बना दिया माँ। ठीक है बात। आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखें, हम अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, आप उस स्क्रीन पर देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा ध्यान समझिएगा कि ए डी से कैसे संबंधित है। जो ए है वो डी से कैसे संबंधित है, मेरी बात को बड़ा ध्यान समझना। जो ए है वो डी से कैसे संबंधित है, देखिएगा। मतलब जो ए है वो डी का कौन लग रहा है? ठीक, तो ए की ये माता हो गई, और ये हो गई इनकी माता, और ये हो गई इनकी माता, ये हो गए इनके पिता, तो इनके लगेंगे ये नाना। बात सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल बात सही है, नाना लगेंगे। अच्छा, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो है वो इसकी कौन लग रही है? नातिन लग रही है। क्या लग रही है दोस्तों? नातिन लग रही है। ठीक, अब कुछ लोगों को बड़ा डाउट होता है कि सर इसमें नातिन तो कहीं ऑप्शन पे है ही नहीं। हाँ, बात आपकी बिल्कुल सही है, नातिन ऑप्शन पे नहीं है। आज हम आपको एक चीज़ बताते हैं। देखिए, ये कहीं चीज़ें फिक्स नहीं है। देखिए, दो शब्द चलते हैं, नाती और नातिन, पोता और पोती। वैसे क्षेत्रीय भाषा के हिसाब से अगर हम देखें तो कहा जाता है कि हम लोग नाना और नानी के नाती और नातिन हैं, और बाबा और दादी के पोता और पोती हैं। बात क्लियर है? लेकिन होता क्या है कि इंग्लिश में तो सबको वही बोलते हैं, ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर। आप नातिन को देखेंगे तब भी आपको इंग्लिश में ग्रैंड डॉटर ही मिलेगा, और आप अगर पोती को देखेंगे तब भी वही मिलेगा, पौत्री को देखेंगे आपको तब भी वही मिलेगा। तो आप इंग्लिश में जो ऑप्शन हैं, जो ऑप्शन होते हैं उसमें ग्रैंड डॉटर दिया हो। कहने का मतलब अगर नातिन और पौत्री, यहाँ पर दोनों बातें एक ही चलेंगी। ठीक, अब ऑप्शन में अगर नातिन होता तो हम ऑप्शन पे नातिन लगाते हैं। बात मेरी आप समझ रहे हैं ना? जो ऑप्शन अच्छा होता है हम वही लगाते हैं। अब आप कहोगे सर मान लीजिए पेपर में ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे तो क्या करेंगे, हमें इंग्लिश की इतनी जानकारी नहीं है। अरे भाई, इंग्लिश की जानकारी नहीं, हिंदी की तो है। चलो हिंदी से ही हम आपको बताते हैं, जरा देखिएगा। उसने पूछा है कि ए का डी से संबंध। ए कौन है? डी का। पहला ऑप्शन, क्या ए डी की पुत्री हो सकती है? दोस्तों सर बिल्कुल नहीं हो सकती, पुत्री तो वो इनकी है, इसलिए ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। चलिए, पौत्री नहीं, दादी, क्या ए इनकी डी की दादी है? ये भी गलत हो गया। उसके बाद लिखा पिता, क्या ये पिता है? पिता भी गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा बचा? आपका ऑप्शन बचा कौन सा? बी नंबर ऑप्शन, दूसरा वाला, ग्रैंड डॉटर मतलब की पौत्री। इसका मतलब ये हुआ कि नाती के हिसाब नातिन आंसर सही है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमने क्या लगा दिया? पौत्री। वैसे हम आपको बात बता रहे हैं, ऐसा सिर्फ हिंदी में ही होता है, क्योंकि इंग्लिश में तो ग्रैंड डॉटर ही देखने को मिलेगा। बात आप मेरी समझ गए? तो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं गलत है, आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसका आंसर देंगे। ठीक, ऐसा आपको बहुत से क्वेश्चनों में दिखाई देगा। आप आंसर निकाल के लाएंगे पोता, वहाँ पोता कहीं ऑप्शन में होगा नहीं, नाती लिखा होगा, तो नाती लगा दीजिएगा, क्योंकि दोनों को इंग्लिश में एक ही चीज बोलते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए, अब हम लोग दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और आपने सॉल्व कर लिया, तो आपका आंसर क्या आ गया? पौत्री आ गया। अब दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर है, ये लिखा हुआ है एम के। अच्छा सर, देखिए हम क्वेश्चन को लिख भी देते हैं, आप स्क्रीन पर अपना देखते रहिए। आपके लिए स्क्रीन तो है ही है, साफ क्वेश्चन नजर आ रहा है, आप आराम से देखते रहिए।
ठीक, देखिए अब आज आपको ये पता चलेगा कि आखिर पेपर का पैटर्न क्या है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। जब तक आप यही नहीं जानेंगे तो फिर फायदा क्या करने से। ठीक है, चलिए MK ये देखिएगा ज़रा, ये अब इसका इससे रिलेशन है और इसका इससे आपको रिलेशन निकालना है। तो हमने अब ये एक तरीके से, अगर आप कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित हैं, वैसे एनालॉजी का क्वेश्चन है, एनालॉजी क्वेश्चन, लेकिन आप कोडिंग डिकोडिंग से अगर संबंधित है तो आपका काम हो जाएगा। देखिएगा M का नंबर होता है 13, क्या होता है दोस्तों, M का नंबर होता है 13, ठीक, और K का नंबर होता है 11, बात सही ना। 13 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 169 आता है और 11 का स्क्वायर करते हैं 121 आता है। अब आपके दिमाग की बत्ती जल गई होगी कि कुछ नहीं किया, इन्होंने पहली नंबर का स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया और दूसरी नंबर का स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया। हम यहीं से आपको पूरी बात बता देते हैं। देखना, अगर वो स्क्वायर यहाँ पर लिख सकता है तो अगला वाला क्वेश्चन वो क्यूब से भी बना सकता है। बात मेरी समझे, मतलब वो यहाँ पर जैसे इसका क्यूब लिख देगा और यहाँ पर इसका क्यूब लिख देगा। तो ध्यान रखिएगा, हमें चीज़ें पैटर्न पर समझनी होती हैं। अब इनको जरा देखते हैं। J का नंबर कितना होता है 10, अगर आप 10 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों आने वाला आपका 100, क्या आने वाला है 100 बटे। H का नंबर होता है 8, H का नंबर कितना होता है 8, H याद है कि नहीं याद है, H का नंबर होता है 8, तो आपने 8 कितना हो जाएगा 64, जो कि आप ऑप्शन नंबर एक नंबर ऑप्शन जो है आपका, उसमें ऑप्शन नंबर आपका 100 बटे 64 आपका आंसर आ रहा है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली तो 5 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। एक हम आपको सलाह देना चाहेंगे, देखिए कि जैसे हम ये नहीं कह रहे हैं आप GS ना पढ़ें, आप अदर सब्जेक्ट ना पढ़ें, आप सब कुछ पढ़ें, क्योंकि किसी भी एक सब्जेक्ट को छोड़ करके सिलेक्शन पाना तो नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग, ये 5 नंबर, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि अगर आते हैं तो आते हैं, मतलब इसमें 100% का रिस्पांस होता है। अगर 5 नंबर की रीजनिंग आपने लेवल ठीक ठाक लेवल की आपने पढ़ ली तो आपके 5 में से 5 नंबर आ जाए। बात सही ना। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। इसका मतलब है कि एक क्वेश्चन इस टाइप का आया और एक क्वेश्चन जैसा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, ये क्वेश्चन है डायरेक्शन का। चलिए कोई बात नहीं, इनसे मिलते हैं। राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है। राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल चलाता है, ठीक, चलाने देते हैं। वह उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर हम मुड़ गए और 20 किलोमीटर हो गए। आपको मेरा फिगर पता ही होगा कि हम ऊपर उत्तर मानते हैं, ठीक है। फिर उत्तर 20 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़कर, अब ये घड़ी की सुई है, इस तरफ दायां और इस तरफ बायां, बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चला। दोस्तों जरा बात में ध्यान देना, अगर 20 किलोमीटर चलेगा तो इतना ही तो चलेगा भाई, पूरी 40 है और ये भी, अब ये नहीं खींच दो यहाँ तक बिल्कुल कि नहीं ठीक है बस चल रहा है, अरे ये 40 है तो आधी अंदाजे सा बना लीजिए, ठीक। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। आ गया क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। अगर क्वेश्चन पूछता कि व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है तो आंसर हो जाता किधर जा रहा है, पश्चिम दिशा की ओर। कहना प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब दोस्तों चले तो हम लोग यहाँ से थे, तो आपको यहाँ से ये दूरी निकालनी पड़ेगी। कहने का मतलब दोस्तों ये दूरी आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक। अब ये 20 है तो ये भी कितनी होगी सर 20 होगी। अगर ये 20 होगी तो दोस्तों ये कितनी होगी 20 होगी, और ये 20 है तो दोस्तों ये कितनी होगी 20। अब आपको ये निकालनी है और आपको पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही होगी, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम इसका नाम दे देंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो अब हम निकालते हैं AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर और प्लस AC का स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है सर, BC की जगह पर भी 20 है, 20 का स्क्वायर और प्लस इसकी भी जगह पर 20 है, यहाँ पर AB लिख दो, ठीक। आप स्क्वायर 30 तक तैयार करेंगे तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे। ये हो जाएगा 400 और दोस्तों ये भी कितना हो जाएगा 400, तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 800। कितना हो जाएगा 800। अब आप 800 का आप अंडर रूट लेंगे, आपको निकालना पड़ेगा ना अंडर रूट। भाई यहाँ पर आप लिखेंगे AB बराबर, यहाँ पर अंडर रूट होता है, जिनको नहीं पता हम उनको बताते हैं। आप अंडर रूट यहाँ पर लेंगे तो आप इसको काटेंगे, 20 चौको 80 और ये 0, 20 दूना 40 ये और ये 2। आपको पता होगा जिनका जोड़ा पूरा हो जाता है दोस्तों वो बाहर आ जाता है, और जिनका जोड़ा नहीं पूरा हो पाता उनको हम अंदर छाप देते हैं। तो आंसर दोस्तों मेरा कितना आ गया 20√2, मतलब वो प्रारंभिक स्थान से 20√2 दूरी पर है, 20√2 दूरी पर है। अच्छा लेकिन अगर एग्जामिनर ने तो बड़ा सरल पूछा है, अगर वो पूछता कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है, तो दोस्तों आपको दिशाएं पता ही होंगी कि ये दिशाएं चलती हैं।
तो ये दिशा कौन सी, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है, तो ये वाली दिशा कौन सी होती, नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि उत्तर पूर्व। है ना, पूछा नहीं गया है लेकिन हम आगे के लिए बता रहे हैं, मान लो अगली बार पूछ लिया गया तब फिर आप क्या करेंगे। तो 20√2 दूरी पर है और उत्तर पूर्व दिशा की ओर है। ठीक भाई, पेपर सॉल्व करने का मतलब होता है अब ये थोड़ी ना कि सिर्फ वही क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसके अगल बगल की चीज़ों को तो समझिए। क्लियर होगी बात। इसका मतलब है कि सर डायरेक्शन का भी क्वेश्चन हमें तैयार करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, अब आप अगले क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देखिए। देखो एक इससे आपको अंदाजा मिलेगा कि क्या स्तर है, क्या क्वेश्चन। अब कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया है, मिक्स्ड कोडिंग का। क्या कह रहे हैं जरा मिलते हैं इनसे। कह रहा है कि 256, आप क्वेश्चन को स्क्रीन पर देख लीजिए, पूरा लिखा मिल जाएगा। 256 का अर्थ है यू आर गुड, यू आर गुड। 256 का अर्थ है यू आर गुड। अच्छा, फिर कह रहा है कि 637 का अर्थ है वी आर बैड, वी आर बैड। अब आप ये मत कहने लगिएगा सर वहाँ पे आप लाइन खींच रहे हो, अरे लाइन खींच रहे हैं टाइम बचाने के लिए। आप क्वेश्चन को आप स्क्रीन पर देखिए, साफ आपको दिख रहा है। 58 का अर्थ है, 58 का गुड एंड बैड, गुड एंड बैड, गुड एंड बैड। अब ये क्वेश्चन आया, हम आपको सिखा देंगे, इसका आंसर नहीं बताएंगे, हम आपको इसको सिखाएंगे कि आपको क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। ये क्वेश्चन एक आता है, ये कोडिंग डिकोडिंग का मिक्स्ड कोडिंग का क्वेश्चन है, पहले आप ये समझिए। अब हम लोग उसकी पूरी भाषा समझते हैं। लिखा हुआ कौन सी संख्या एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है, उसको आप भूल जाओ, पहले आप बात को मेरी समझो। जब ये क्वेश्चन आता है तो इस तरफ अंक लिखे हुए हैं, इस तरफ लेटर लिखे हुए हैं। जरूरी नहीं ऐसा हो, लेटर दोस्तों इधर हो सकते हैं, अंक इधर हो सकते हैं, या फिर दोनों तरफ लेटर ही हो सकते हैं। समझे बात। हाँ, अब वो पूछता कैसे, वो कहेगा 2 के लिए कौन सी कोडिंग यूज की गई है, आर के लिए कौन सी कोडिंग यूज की गई है, बैड के लिए कौन सी कोडिंग यूज की गई है। इधर का पूछे तो इधर का बता दो, इधर का पूछे तो इधर का बता दो। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर बात है। अच्छा सर, अब क्या है प्रोसीजर, क्या आपको ध्यान समझना, पेपर में मतलब मान के चलिए 1 नंबर पक्का, तरीका समझना। 2 की कोडिंग अगर आप पूछें तो 2 की कोडिंग ऐसा नहीं कि आप बोल दो कि 2 की कोडिंग यू, 5 की कोडिंग ये आर, अच्छा एक कोडिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पहले नंबर पे ये लिखा है तो इसकी कोडिंग ये हो गई, ये पहले नंबर पे लिखा है तो इसकी कोडिंग, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, 2 की कोडिंग या तो यू होगी, या तो आर होगी, या तो गुड होगी। दूसरी बात, गुड की कोडिंग या तो 2 होगी, या तो 5 होगी, और या तो 6 होगी। बात समझ गए। इधर वाले का उधर होता है और उधर वाले का उधर होता है। ठीक। अच्छा, अब वो आपसे पूछेगा कि 2 की कोडिंग बताओ, 3 की बताओ, 4 की बताओ। ठीक, तो पहले इन्होंने हमसे पूछा है कि आर के लिए कौन सा अंक प्रयुक्त किया गया है। तो पहले हम लोग अपने प्रश्न का ही आंसर निकालते हैं, आर के लिए कौन सा किया गया है। ठीक, अब इनके 4 ऑप्शन भी हैं। पहली बात तो आपको ऑप्शन से ही हेल्प मिल जाएगी, ठीक है, ऑप्शन से, लेकिन हम आपको पूरा सोल्यूशन ही बता देते हैं। आपके सामने ऑप्शन भी है। अब आर की कोडिंग, जिसकी कोडिंग पूछे पहले आप उसको ढूंढना। तो दोस्तों आर कहाँ लिखा है, ये लिखा है, मिला आर की नहीं मिला, मिल गया सर। अब आर की कोडिंग या तो 2 होगी, या तो 5 होगी, और या तो 6 होगी, या तो 2 होगी, या तो 5 होगी, और या तो 6 होगी। अब आप ऑप्शन पे देखिए, लिखा है 8, वो तो हो ही नहीं सकता। फिर लिखा हुआ है 3, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर लिखा हुआ है 2 और 5, देखो या तो 5 है और या तो क्या है, 2 है। देखिए हमने आधा क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व कर दिया, मतलब 2 ऑप्शन तो देख के ही काट दिए। भाई आर की कोडिंग या तो 2 होगी, या तो 5 होगी, या तो 6 होगी, तो ए नंबर ऑप्शन और बी नंबर ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो होगी क्या जरा समझते हैं। जिसकी कोडिंग निकालनी हो पहले उसको ढूंढना, फिर ये देखना कि वो कहीं नीचे लिखा है कि नहीं लिखा है। फिर क्या दोस्तों ढूंढोगे, वो नीचे लिखा है कि नहीं लिखा है। तो क्या यहाँ पर कहीं आर लिखा है, हाँ हाँ मिला मिला सर, ये भी तो आर लिखा है, बिल्कुल सही बात है। फिर सुनो मेरी बात, जिसका पूछे पहले उसको ढूंढो, फिर ये देखो कहीं नीचे लिखा है कि नहीं लिखा है। देखो पूरा सिस्टम सीखना, ये नहीं कि वो चीज़ नहीं मिल रही तो आप सीखो ही नहीं। आपने देखा होगा ताला लगाने के बाद खींच के देखा जाता है, और ज़रूरी नहीं कि आपके जीवन में कभी ऐसा हो कि ताला लगा खींचो तो खुल ही जाए, लेकिन एक सेफ्टी के लिए जो मेथड हम आपको बता रहे हैं वो स्टैंडर्ड लेवल का है, क्वेश्चन गलत होने का कोई चांस नहीं। हमने आर को ढूंढा, इन दोनों में देखो आर है, नीचे तो नहीं। अब फिर ये देखा करो कि आर के अलावा कुछ तो कॉमन नहीं है।
फिर मेरी बात सुनिए, आर के अलावा कुछ तो कॉमन नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है सर। देखो इनमें आर के अलावा कुछ कॉमन है। अगर इन दोनों में आर के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ आर कॉमन है, एक लेटर कॉमन है, तो इन दोनों में जो अंक कॉमन होगा वही दोस्तों मेरा क्या होगा, वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब आप इसमें देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या कॉमन है। हमसे किसकी कोडिंग पूछी है, आर की पूछी। अच्छा सॉरी, इसमें तो एंड की कोडिंग पूछी, कोई बात नहीं, हम लोग इसकी बता देते हैं। तो आर की कोडिंग यहाँ पर क्या निकल आई, आर की कोडिंग दोनों में क्या कॉमन है, 6। तो आर की कोडिंग मेरा आंसर क्या आ गया, इसका, ये तो इसका हमने निकाल दिया 6। अब इनकी बात सुनते हैं, इन्होंने पूछा एंड की कोडिंग क्या होगी, सॉरी ठीक है कोई बात नहीं, हम तो पूरा क्वेश्चन आप सीख रहे हो, ठीक है। अब आप देखिए एंड की कोडिंग, एंड की आप सीख रहे हैं ना कि रट रहे हैं, ठीक है, ये नहीं कि आप वही आंसर देख लें। अब आपको जैसे निकालनी एंड की कोडिंग, अब हम एंड की कोडिंग निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, हर एक की कोडिंग निकाल देंगे। देखो एंड कहाँ हो तुम, ये लिखा हुआ है, लिखा है। फिर अगला तरीका हमने क्या बताया, ऊपर कहीं एंड तो नहीं है, ऊपर कहीं देखो एंड है कि नहीं है, तो ऊपर कहीं एंड नहीं है। बात मेरी समझना, अगर लेटर कहीं ऊपर नहीं है, पूरी बात सुनना, अगर लेटर कहीं ऊपर नहीं है तो 3, 5, 8 में जो ऊपर नहीं होगा वही मेरा क्या है, आंसर। क्या एंड की कोडिंग दोस्तों 3 हो सकती है, सर बिल्कुल नहीं हो सकती, 3 ऊपर लिखा है। अगर 3 कोडिंग होती तो एंड ऊपर ना होता, इसलिए ये तो नहीं हो सकती। क्या 5 हो सकती है दोस्तों, सर बिल्कुल नहीं हो सकती, एंड की कोडिंग वो होगी जो ऊपर कहीं नंबर नहीं होगी, तो 5 भी नहीं हो सकती। तो दोस्तों इसकी कोडिंग क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर बात है। तो आपका ओरिजिनल जो इसका आंसर है वो ये वाला है, ठीक, वो तो हमने सॉल्व कर दिया। क्लियर। अच्छा अब मान लो एग्जामिनर हमसे पूछ ले कि अच्छा गुड की कोडिंग बताओ, किसकी कोडिंग दोस्तों पूछेगा, गुड की, तो हम लोग गुड की भी निकाल लेंगे। जरा गुड की कोडिंग देखते हैं। अब गुड की कोडिंग क्या है, देखो अब जैसे मान लीजिए कि हमें अगर गुड की कोडिंग निकालनी है तो पहला अपना स्टेप क्या है कि गुड कहाँ लिखा है, ढूंढो कहीं गुड लिखा, ये गुड है, और देखो दोस्तों ये गुड है। फिर क्या देखेंगे, अब ताला खींच के देखो, अब ये देखेंगे कि गुड के अलावा तो कुछ कॉमन नहीं है, तो देखो इन दोनों में गुड के अलावा दोस्तों कुछ कॉमन नहीं है। बात सही ना भाई, देखो यू कहाँ नीचे नहीं है, आर भी खाली गुड कॉमन। तो अगर खाली गुड कॉमन है तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वही मेरी क्या हो जाएगी, कोडिंग। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 5, इसलिए दोस्तों गुड की कोडिंग क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आया समझ में कि नहीं आया, बिल्कुल। अब कौन बचा, इनको भी निकाल देते हैं, वी। अब मान लो हमसे इतने क्वेश्चन पूछेगा नहीं, वो पूछेगा तो एक ही, लेकिन तरीका तो पता होना चाहिए ना। अब मान लीजिए हमसे कोई कह दे अच्छा वी कोडिंग बताओ, हम कह देंगे 1 मिनट रुको तुरंत बताते हैं। वी यहाँ लिखा है, बिल्कुल लिखा है, ऊपर कहीं वी है, कहीं वी नहीं है। अब समझना, वी की कोडिंग या तो 6 होगी, या तो 3 होगी, और या तो 7 होगी। वी अकेला है ना, अगर लेटर अकेला है तो अंक भी उसकी वही कोडिंग होगी जो अकेली होगी। क्या वी की कोडिंग 6 हो सकती है, सर बिल्कुल नहीं हो सकती, 6 देखो ऊपर लिखा है, बिल्कुल बात सही है। वी की कोडिंग क्या 3 हो सकती है, सर बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि नीचे लिखा है, बस जय माता दी। तो फिर क्या हो सकती है, 7 हो जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं है। इस तरीके से आप पूरी कोडिंग निकाल सकते हैं। तो आपके इस प्रश्न का आंसर 8 आ रहा है। बात समझ में आ गई। चलिए एक क्वेश्चन और आपके में आया है, इनसे भी मिल लेते हैं। हटा दें, देखो हमने किस तरीके से कोडिंग निकाली, आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए ठीक, ये ऐसा आपके में क्वेश्चन आएगा, एक ही आएगा, कोई वो एक पूछेगा, हमने तो पूरा सॉल्व कर दिया, वो आपसे कोई एक पूछेगा। अगला क्वेश्चन है ये, अच्छा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, FORGE फोर्ज। कह रहा है कि इसको अगर ये लिखा जाए, क्या लिखा जाए जरा मिलो इनसे, FPTJI ये लिखा जाए। उसके बाद इसको क्या लिखोगे, CULPRT। आपने हमारी ऑफलाइन क्लासेस में इस चीज़ को समझा होगा कि एक नज़र ऑप्शन पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक नज़र ऑप्शन पे है तो आप क्वेश्चन को जल्दी करेंगे। ये कोडिंग, इसको अगर ये लिखा जाए तो इसको क्या लिखेंगे, तो पहले पता तो चले कि इसको कैसे लिखा गया। ठीक, हमने आपको बताया कि कोडिंग डिकोडिंग में सबसे अच्छी चीज़ होती है आपको प्लेस नंबर याद होनी चाहिए। ए किस नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, डी का नंबर 4 हो गया, ई का नंबर 5 हो गया, एफ का नंबर 6 हो गया, एच का नंबर 8 हो गया, आई नाई नंबर 9 हो गया। ये आपको पता होना चाहिए। देखिएगा, एफ का नंबर हो गया 6, ओ का नंबर हो गया 15,
R का हो गया 18, G का 7, E का 5, ठीक। F का नंबर 6, उसके बाद P का नंबर दोस्तों होता है 16, T फॉर 20, J का नंबर होता है 10, I 9 नंबर 9। बात को समझना, अगर आप नंबर लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा ही आएगा। लॉजिक क्या होते हैं देखिएगा। अब ये 6 से दोस्तों 6 है, ठीक है, 15 से 16 हो गया। अब 15 इसमें तो +0 है, मतलब कुछ भी नहीं बढ़ा। 15 से 16 यहाँ पर हो गया +1, 18 से दोस्तों 20 +2, दिमाग की बत्ती जल रही है, बिल्कुल जल रही है। 7 से हो गया 10 +3, और उसके बाद 5 से हो गया 4, 5 में 4 जोड़े 9। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोडिंग जो है वो इंक्रीज हो रही है। आपको पहले 0, फिर 1 2 3 4 5 के अकॉर्डिंग चलना है। जरा देखते हैं। तो दोस्तों C का क्या हो जाएगा सर, C ही हो जाएगा। उसके बाद इसमें कितना ऐड करोगे +1, तो U के बाद आ जाएगा V, क्या आ जाएगा V। L में L का नंबर होता है 12, कितना होता है 12। अब 12 में 2 जोड़ोगे तो आ जाएगा 14, और 14 का नंबर होता है N। P का नंबर होता है आपका 16 दोस्तों, क्या होता है 16। 16 में दोस्तों कितना जोड़ोगे 3, समझ रहे हैं आपके लिए समझ रहे हैं। पहले +0, उसके बाद +1, उसके बाद +2, अब हम कर रहे हैं +3। 16 3 19, 19 नंबर पर आता है आपका S, ठीक। R का नंबर होता है 18, ठीक। किसका नंबर है 0 1, देखिए अब लिख देते हैं यहाँ पर ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6। अब 18 4 होता है 22, और 22 मतलब होता है युवा, युवा 21 साल का, U के बाद V, इसका मतलब क्या होता है V का मतलब होता है 22, लेकिन नंबर होता है 22। I, यहाँ पर I का नंबर होता है 9, 9 और 5 होते हैं 14, और 14 नंबर पर दोस्तों आता है N। T फॉर होता है 20, 20 में अगर 6 जोड़ो 26, यहाँ पर आ जाएगा Z। अब आप जरा अपना ऑप्शन तलाशिए, क्या आपको कोई ऑप्शन मिल रहा है सर? बिल्कुल मिल रहा है, C नंबर ऑप्शन मिल रहा है, CVNSVNZ, इसलिए C नंबर ऑप्शन आपका दोस्तों क्या हो गया, सही हो गया। तो आपने ये आपके आए हुए ये क्वेश्चन है, जो पूरे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए, आपके जो पेपर में आए थे। तो आपने पूरे क्वेश्चन को देखा कि आपके लिए ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर करें, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स पर एक कमेंट भी लिखें, ताकि हम चीज़ों को समझें और चीज़ों को इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ, ठीक। तो बस आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तैयारी अपनी आप जारी रखिए। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।